जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहर ले बधिरता रोकथाम और समय पर सरकारी अस्पताल मन में उपचार खातिर राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जावत है। एक सर्वे के अनुसार प्रति 1 लाख व्यक्ति में 291 व्यक्ति बहरापन ले ग्रसित है। राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम और अपन कान के देखभाल के संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे बर आज आमंत्रित करे हन डॉक्टर दुर्गेश गजेंद्र जिला। आप सह प्राध्यापक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर दुर्गेश जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। धन्यवाद और सभी श्रोतागणों को भी नमस्कार। डॉक्टर दुर्गेश जी, आखिर का कारण है कि सरकार डहर ले राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी से और एकर उद्देश्य का है? राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम सन 2007 में भारत सरकार द्वारा लागू करे गए है। असलियत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम सब जन जानते हैं, स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन है ओकर हिसाब से पूर्ण जो बहरापन के दर है वो 6.30% भारतीय जनता में है और ओमा भी 0 से 14 वर्ष के बच्चे की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है। अब अतका बड़ जनसंख्या के उत्थान, इलाज और जागरूकता के खातिर ये जरूरी है कि ऐसे टाइप के कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरूरत रही से। एकर मुख्य उद्देश्य तो है कि जो रोके जा सकने वाले बीमारी है कान से संबंधित ओला नियंत्रित करे जा सके। ओकर बाद फिर ओकर से जो होने वाला बधिरता है उछला रोके जा सके। बधिरता के समय रहते जल्दी पहचान एवं इलाज होएले व्यक्ति के श्रवण बाधित हो चुके जाने की संभावना जो है वो कम हो जाते और जितना जल्दी पता चलते उतना जल्दी ओकर रिहेबिलिटेशन यानी या तो मशीन या ऑपरेशन या दवाई के स्तर पे ओकर इलाज करे जा सके। और तीसरा ओकर बहुत जरूरी चीज है कि सामुदायिक स्तर पे मतलब आम जनता के स्तर पे सुविधा और ओकर प्रति जागरूकता ला बढ़ाना। डॉक्टर दुर्गेश जी, वैसे बधिरता और बहरापन अलग अलग होते का? बधिरता मतलब सुनने की शक्ति में आंशिक या पूर्ण रूप से कमी आ जाना, जबकि बहरापन बहुत गंभीर या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देने की स्थिति को कहते हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, वैसे बधिरता होए के कारण का है? वैसे तो बधिरता होए के अलग अलग कारण है, जो बहुत ज्यादा कारण है, लेकिन हम मोटा मोटा वाला 2 भाग में बांटे जा सकते हैं। जिनला पहली जन्म के पहली के कारण, जिनवा अनुवांशिक कारण जो माता पिता से बच्चा में पहुंचते, माता में कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अगर संक्रमण हो या प्रसव के समय अगर कुछ जटिलता आ जाते जैसे बच्चा के पानी पी लिया हो जाना या झटका आना, ये जन्म के पहले की। बाकी जन्म के बाद के मुख्य कारण में संक्रमण जो दिमाग के और कान के कोनो भी संक्रमण होए, चोट के कारण, शरीर बहुत ज़्यादा शोर शराबा या जैसे अभी डीजे की आवाज़ चलत है, कान में मैल होना और आयु से संबंधित यानी उम्र बढ़े के कारण जो शरीर नसा कमजोर हो जाते वो एक मुख्य कारण है। वैसे आप बतात रहे हो मैडम कि 0 से 14 साल तक के लइका मन में ज़्यादातर बधिरता देखे बर मिला था इसे करके, तो लइका मन में न सुन पाए के समस्या का कारण ले आथे और एकर रोकथाम कैसे करे जा सकत है? बहुत छोटे बच्चे मन में तो मुख्य कारण अनुवांशिक होते हैं। प्रसव संबंधित जो समस्या में बताए रहे वो मुख्य कारण है। एकर अलावा दूध पिलाने के गलत तरीके या थोड़े छोटे बच्चों में टॉन्सिल और नाक के इन्फेक्शन ये मुख्य कारण होते हैं जेकर सेती कान में सुनाई दे की समस्या या कान में मवाद बने की समस्या बनते है। वैसे बड़े मन ला घलो एक उम्र के बाद थोड़ा सुनाई दे में कमी आ जाते तो एकर पीछे कारण का होते? बड़े मन में अधिकतर जो सुनाई दे में कमी के कारण जो है वो है संक्रमण है। अभी के समय में जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते सर में चोट लगे के कारण, और फिर उम्र बढ़े के साथ जैसे पूरा शरीर कमज़ोर होते वैसे सुनाई दे के नस में भी कमजोरी आते, वो मुख्य कारण है। ये जो समस्या आते तेकर उपचार कैसे करे जाते? सबसे पहले तो समस्या के बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे छोटे बच्चे में अगर गलत तरीके से दूध पिलाना, जैसे महिला मन अगर माता मन अगर सुला के दूध पिलाते हैं तो बच्चा मन मुंह में दूध ले लेके सूझ जाते हैं और फिर वो दूध कान के रास्ता से निकले लगते और फिर मवाद बहते। तो लइका मन ला हमेशा दूध सर ऊपर करके पिलाना है, हमेशा दूध पिलाने के बाद वो मतलब डकार दिलवाना है और प्लेट के कभी नहीं दूध पिलाना है। दूसरा, अगर अस्पताल में डिलीवरी हुआ थे तो हर अस्पताल में कम से कम बड़े सरकारी अस्पताल में स्क्रीनिंग के सुविधा उपलब्ध है।
मतलब बच्चा पैदा होइस और तुरंत कान के एक छोटे से जांच द्वारा पता चल जाते कि बच्चा में कोई सुनने से संबंधित विकार तो नहीं है। तो अगर बच्चा डिलीवरी अगर सरकारी अस्पताल बड़े अस्पताल में कराते हैं तो अपनेपन हो जाते। थोड़ा सा बच्चा बड़े होते तो बार बार टांसिल के इन्फेक्शन होना, कान में दर्द होना या बच्चा के कम सुनने के लक्षण पहले ले दिखाई देते, ओकर बारे में थोड़ा जागरूक रहेले हम समस्या से बच सकथन। आजकल जेती देखबे तेती मैडम शोर बहुत हो गए है, ट्रैफिक के शोर है, डीजे के शोर है, ये चीज ह घलो हमर श्रवण क्षमता ला प्रभावित करथे का? बिल्कुल, शोर से तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड, मतलब किताबों में भी कई जगह बताए गए हैं और अभी तो बहुत सारा ओकर बर कार्यक्रम भी चलत है कि बहुत ज़्यादा बहुत तेज शोर से आवाज़ से कान के नस में सीधा असर पड़ते और अचानक से बहरापन चालू हो जाते। आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी के उपयोग, ऑनलाइन कक्षा और सब चीज़ के हमारे सब जन हेडफोन ईयरफोन के दुरुपयोग कहना चाहिए, उपयोग नहीं है। ओकर से ती कान में नस में पर्दा में सीधे इंजुरी होते, असर पड़ते और सीधे सीधे नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस होला हमर मेडिकल भाषा में कहे जाते, देखे बर आए हैं। और मुश्किल ये है कि अगर एक बार ऐसे हो गए तो फिर नस के कोई दूसरा दवाई या ऑपरेशन से होला ठीक नहीं करे जा सके, परमानेंट टाइप के चोट लग जाते। डॉक्टर दुर्गेश जी, कौन परिस्थिति में हमन ला कान नाक गला रोग के जो विशेषज्ञ है तेकर से संपर्क करना चाहिए? अगर कान में दर्द होत है, कान से पानी या मवाद आवत है, कम सुनाई देते, चाहे अचानक कम सुनाई देते या धीरे धीरे कम सुनाई देते, एक कान हो चाहे दोनों कान हो, कान में घंटी या सनसनाहट की अगर आवाज़ आते, तो वो स्थिति में यहाँ वहाँ ले पूछ के या मेडिकल से जाके दवाई ले के बदले नाक कान गला विशेषज्ञ कना जाके अपन कान के जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर दुर्गेश जी, राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम जो सरकार डहर ले चलाया जावत है, ये योजना के तहत कौन कौन से सुविधा अस्पताल मन में उपलब्ध है? जिला स्तर के अस्पताल में जो मुख्य जांच है वो होते प्योर टोन ऑडियोमेट्री, मतलब कौन से टाइप के बहरापन है और कितना प्रतिशत बहरापन है एकर जांच हो जाते। एकर साथ में ईएनटी और ऑडियोलॉजिस्ट जिन लगते जिन सुनाई दे के जांच करते। एकर अलावा कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन भी जिला स्तर पे करे जाते, लेकिन अगर एकर से बड़े कुछ परेशानी है, बड़े ऑपरेशन या जांच के जरूरत है, जैसे बेरा है या ऑटोएक्यूस्टिक एमिशन है, एकर बर आप मन ला मेडिकल कॉलेज स्तर पे आए की जरूरत पड़ते। डॉक्टर दुर्गेश जी, अभी आप मन बतात रहे हो कि कान से मवाद आना, दुर्गंध आना, ऐसे करके बतावत रहे हो, तो एकर पीछे का कारण है? कान के पर्दे में छेद होए के बाद अगर वो बार बार ऊपर से इन्फेक्शन हो जाते तो इन्फेक्शन के कारण फिर मवाद आए लगते, और वही कारण है कि कान में फिर बहुत ज़्यादा दर्द, कई बार कान से खून आना या सुनाई दे की क्षमता में लगातार कमी आना ओकर एक मुख्य कारण है। तो कान से पानी मवाद के आना कान में इन्फेक्शन होए के कारण है। कहे जाते मैडम कि कान से संबंधित बीमारी हा केवल ऑपरेशन से ठीक होते, ऐसे करके का ये सही है? अधिकतर तो जो समस्या है इन्फेक्शन से होने वाले जो समस्या है वो है ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाते। जैसे अगर पर्दा में छेद है या कान के हड्डी बार बार मवाद आए के कारण गल गए है तो टिम्पेनोप्लास्टी नाम के सर्जरी या मायरिंगोप्लास्टी नाम के सर्जरी से पर्दा में छेद ला बंद करे जा सकते हैं। कुछ स्थिति में जैसे जन्मजात के समय से अगर बहरापन है तो ओला भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से हम ठीक करे सकते। लेकिन कुछ ऐसे समस्याएं हैं जैसे बहुत ज़्यादा शोर के कारण, दवाई के कारण और उम्र के हिसाब से अगर सुनाई देने में कमी है तो फिर मशीन के उपयोग जरूरी हो जाते। उमा कोनो सर्जरी या कोनो दवाई से आराम नहीं मिले। डॉक्टर दुर्गेश जी, ये राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुछ श्रवण यंत्र भी प्रदान करे जाते? हाँ, श्रवण यंत्र के डिस्पेंस मेडिकल कॉलेज स्तर पे तो नहीं हुए, ये है जिला स्तर पे होते और वह समाज कल्याण विभाग द्वारा कलेक्टर ऑफिस में बांटे जाते। लेकिन ओकर बर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के लेवल से एक प्रमाण पत्र उमला लगाए बर पड़ते एक आवेदन के साथ में कि ये इतना प्रतिशत सुनाई दे में कमी है और एकर आधार पे मोला मशीन के जरूरत है। तो जब वो मन मंगवा लेते हैं फिर मन श्रवण यंत्र के बांट देते जैसे जैसे नंबर रहते ओकर हिसाब से। डॉक्टर दुर्गेश जी, बहरापन और बधिरता की स्थिति में हियरिंग एड या श्रवण यंत्र के का उपयोगिता है? हियरिंग एड या मशीन के जो असली काम है वो ये है
कि आवाज़ ला बढ़ा के कान तक पहुंचाना है। और उन परिस्थितियों जेमा नस कमजोर हो गए है और नहीं सुना थे, जैसे उम्र दराज, शोर या दवाई के कारण, ऐसे स्थिति में मशीन के उपयोग ला बताए जाते और यह बढ़िया कारगर भी सिद्ध हुए है। काबर की वैसे बीमारी या वैसे बधिरता ला कोनो सर्जरी या दवाई द्वारा ठीक नहीं करे जा सके, तो वो मरीजों में मशीन ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर दुर्गेश जी, बहरापन से या कम सुनाई देले बड़े मन ला और लइका मन ला का समस्या देखे बर मिलथे? बधिरता या कम सुनाई दे के जो नुकसान है वो लइका मन में बहुत ज़्यादा है। काबर कि 1 से 5 वर्ष की आयु तक वाणी और भाषा के विकास होते, और अगर बच्चा सुनत नहीं है तो बच्चा बोल ही नहीं, तो बच्चा जो बधिर है वो बाद में मूक भी हो जाते, तो अंततः बच्चा है मूक बधिर हो जाते। और समय पे एला पता करके रोके जा सकते, ये सबसे अच्छा बात है। लेकिन समाज में जागरूकता के कमी या कहो कि स्वास्थ्य सुविधा के आखिरी छोर तक पहुँचे की कमी के कारण बहुत जन मन एकर बारे में नहीं जाने, फिर बच्चा सामान्य जीवन यापन नहीं करे पाए। दूसरे या बड़ो मन में भी अगर सुनाई दे की क्षमता में कमी होते तो मन ला सामाजिक कुंठा, कार्य क्षमता में कमी और कई बार एकर कारण से आर्थिक कष्ट भी पहुँचते। डॉक्टर दुर्गेश जी, ये कार्यक्रम के माध्यम से आप हमार श्रोता मन ला का संदेश देना चाहो? सर्वप्रथम तो मैं नेमी चंद जी ला ये मंच प्रदान करे बर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ कि एक मंच के जरिए मैं कुछ जानकारी और कुछ जागरूकता आम आदमी तक पहुंचा सकत हूँ। और दूसरा ये बात कहना चाहूँ कि सरकार द्वारा समय समय पर अलग अलग टाइप के कार्यक्रम के संचालन होते रहते। समस्या ये है कि कार्यक्रमों के बारे में हमला जानकारी कम रहते और वो जानकारी के कमी के कारण जो कार्यक्रम है वो बहुत प्रभावी ढंग से पूरा नहीं हो पाए। तो ये जो बधिरता निवारण जो कार्यक्रम है, एकर द्वारा आखिरी इंसान तक पहुँच के जो सरकार द्वारा दे जाए जो सुविधाएं हैं और जो आप मन के स्वास्थ्य के स्थिति ला सुधारे के जो प्रयास है वो ला पूरा करे के एक प्रयास बस है। अगर एकर द्वारा या इस कार्यक्रम के द्वारा ये श्रोतागण तक ये बात पहुँचत है और वो मन कान से संबंधित बीमारी और परेशानी पर थोड़ा सा भी जागरूक होके समय रहते अस्पताल में आके या ENT डॉक्टर ला दिखा के अपन परेशानी ला ठीक करे पाही, तो फिर कार्यक्रम सफल माने जाही। डॉक्टर दुर्गेश गजेंद्र जी, आप मन हमर श्रोता मन ला अतेक सुघ्घर जानकारी देहाव, समय देहाव, तेकर बर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।